नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर देखेंगे 2023 की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से फटाफट से हम लोग कुछ करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग आने वाले आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उस पर एक जनरल डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड ही तथ्यों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा शतरंज जो चेस वर्ल्ड कप हुआ है, आप लोगों का शतरंज विश्व कप आप लोगों ने देखा है। तो अभी ये काफ़ी चर्चाओं में रहा 2023। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एंड ये जो है इसमें जो विनर रहा है और ये भारत की वजह से काफ़ी चर्चाओं में था और रनर अप आप लोगों को पता ही होंगे भारत के थे, जिसके आर प्रज्ञानंद ये भारत के थे जो हार गए हैं। और जो विजेता थे वो थे नॉर्वे के, आप लोगों ने देखा ही होगा, नॉर्वे के थे वो, क्या नाम है, मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चर्चाओं में रहने वाला टॉपिक है। और इनकी एज कितनी है, ये 18 ईयर के हैं, सबसे यंगेस्ट हैं भारत के अभी तक शतरंज के ग्रैंड मास्टर। ठीक है, क्लियर होगी बात आप सभी को। चलिए, इसके बाद ये पहला टॉपिक था हमारा। दूसरा टॉपिक है हमारा वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख फ्रांस में है। और फीफा की अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो ये विश्व का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल जो स्पोर्ट्स है उसको ऑपरेट करने का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो स्पेन ने, विजेता कौन था इसमें, यानी विनर कौन रहा है, तो स्पेन रहा है। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। और यहाँ पर उप विजेता यानी रनर अप कौन रहा है, तो वो रहा है आप लोगों का इंग्लैंड। कौन रहा है, इंग्लैंड। दोनों बातें नोट कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभी के अभी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो इसमें जो है 32 टीमों ने, केवल 32 टीम्स ने भाग लिया था इसमें। और इसका होस्ट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज़। और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। सबको आवाज़ आ रही है। चलिए, इसके बाद अगर मैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो मेंस का था, मेंस। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था कतर, दोहा में। ये होस्ट कंट्री थी जहाँ पर ये वेन्यू था, आयोजित किया गया। और इसमें आप लोगों ने देखा है कि जो विजेता था वो अर्जेंटीना थी, अर्जेंटीना विनर रही यहाँ पर। और जो हारा था वो फ्रांस हारा था, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमिन्युअल मैक्रों। और फ्रांस की राजधानी है, उसका नाम है, फ्रांस की राजधानी का पेरिस। वो पेरिस में ही 2024 में जो अगले साल क्या होंगे, ओलंपिक्स गेम होंगे। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। जल्दी मुझे बताइए फटाफट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम के नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा निवार। ये चक्रवात का नाम है, चक्रवात, साइक्लोन। क्या नाम है, निवार। तो ये निवार, इसने जो अफेक्टेड किया है बे ऑफ बंगाल को, बे ऑफ बंगाल को इसमें आया था। और इसका नामकरण यानी नाम रखा था इसका ईरान ने। किसने नाम रखा था इसका, ईरान ने। फिर दूसरा आप लोग याद रखेंगे वो है आप लोगों का यास। यास का नाम रखा है किसने,
ये भी बे ऑफ बंगाल में, ओमान में, ये सारे बे ऑफ बंगाल में ही आए हैं। इसके बाद है आप लोगों का बुरेवी। बुरेवी, तो बुरेवी भी कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। इसका नाम रखा है किसने? बुरेवी का मालदीव ने, मालदीव। ठीक है, तो ये भी आप लोग फटाफट से नोट कर लेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ें, आगे बढ़े। चलिए, अभी मैं आप लोगों को कुछ एक चीज़ याद करा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे भारतीय, भारतीय या फिर इंडियन, और यहाँ पर इस तरह से अभी के अभी इसको याद करेंगे। क्या याद करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कॉफ़ी, यहाँ पर लिखेंगे रबड़, फिर यहाँ पर लिखेंगे तंबाकू, और यहाँ पर लिखेंगे मसाला। और इन सब के आगे ये क्या हैं? बोर्ड हैं, बोर्ड। ठीक है, तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? वो लिखेंगे कहाँ पर? कॉफ़ी के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर कौन है? कर्नाटक। तो किसकी राजधानी में होगा? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। ऐसे करके याद कर लो इसको। ठीक है, बेंगलुरु को साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की भी है, और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो काफ़ी चर्चाओं में है आजकल। इसके बाद है रबड़। अब रबड़ में प्रोडक्शन में पहले नंबर पर कौन है? केरला। और केरला के किस शहर में है ये? तो ये है आपका कोट्टायम, कोट्टायम। ठीक है, ये कहाँ पर है भैया? केरल में। तंबाकू में पहले नंबर पर कौन है प्रोडक्शन में? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है? कहाँ पर है? गुंटूर सिटी में। कौन सी? गुंटूर सिटी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मसालों में कौन है पहले नंबर पर? केरल है, तो यहाँ पर कोच्चि होगा। याद हो गए सारे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे जितने मुझे लाइव देख रहे हैं अभी तक, सबके याद हो गया? क्यों सबके याद हो गया? याद हो गया सबके? बताइए, याद हो गया? देखो, भारतीय इंडियन कॉफ़ी बोर्ड, इंडियन रबड़ बोर्ड, इंडियन टैम्बाकू बोर्ड, इंडियन स्पाइस या मसाले बोर्ड। ठीक है, ये मैचिंग वगैरह में आते हैं आप लोगों को। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? बताइए, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? वो होगा जम्मू एंड कश्मीर में, भारत में। याद रखेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर आपको पता ही है, ये 31 अक्टूबर 2019 से यूटी बन गया है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था? 370। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मैंने आप लोगों को बताया था, जो आप लोग याद रखेंगे, एक प्रोजेक्ट याद रखेंगे, प्रोजेक्ट, उसका नाम है किशन गंगा। और कौन कौन से निशांतिथि? दुलहस्ती, दुलहस्ती है, और एक है आपका तुलबुल, तुलबुल। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लिख लेंगे लेक्स, तो कौन सी है? डल, बुलर। ये 2 इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के। इसके बाद नागिन, शेषनाग। ठीक है, और बेरी नाग। ये लेक हो गई। जम्मू कश्मीर की पासेस, पासेस कौन से हैं जम्मू कश्मीर के? तो वो कौन कौन से हैं लिखेंगे? बनिहाल, और आप लोगों का बुर्जिल।
ये 2 पासेस भी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे जो आपकी इन्फोसिस कंपनी है, जो इन्फोसिस कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? राफेल नडाल। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के क्या हैं? टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद लिखेंगे, फटाफट से लिखेंगे 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। और 8 अक्टूबर यहाँ बनाते हैं वायु सेना दिवस। और आपका 4 दिसंबर यहाँ कौन मनाते हैं? नौसेना दिवस। ठीक है, इन चारों को 15, 8, 4 ऐसे करके याद कर लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी बताया था, जल्दी बताइए, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। इसरो की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ये मुझे बता दीजिएगा जल्दी से। नाइनटीन 69। एक लिखेंगे जस्टिस रोहित देव। जस्टिस रोहित देव, जस्टिस रोहित देव लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे इन्होंने अभी रिज़ाइन दिया है, इस्तीफा दे दिया इन्होंने। कहाँ से? मुंबई हाई कोर्ट से। मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से। ठीक है, इन्होंने कहा भैया आत्मसम्मान से खिलवाड़ हो रहा था, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे टेरी फंक लिखेंगे, टेरी फंक। तो टेरी फंक लिखेंगे, इनका निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है, इनकी डेथ हो गई है। और ये कौन थे? WWE प्लेयर थे। और ये जो हैं, अगर हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग मुझे बताइए फटाफट से, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर होगा? जल्दी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। G20 शिखर सम्मेलन 2024 हमसे अगला कहाँ पर होगा? हमसे अगला होगा ब्राज़ील में। ठीक है, अगले साल कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ठीक है, ब्रिक्स कहाँ पर हुआ है अभी? इस साल जो ब्रिक्स मोदी जी गए थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन।